7 ऐसी बातें जो आप सारा अली खान के बारे में बिल्कुल नहीं जानते। अर्ली लाइफ। सारा का बर्थ 12 अगस्त 1995 को मुंबई में हुआ और सारा ने बचपन से ही एक्टिंग में इंटरेस्ट दिखाना शुरू कर दिया था। उनके फादर सैफ अली खान ने एक इंटरव्यू में बताया कि सारा जब 4 साल की थी तब उसने ऐश्वर्या राय को स्टेज पर परफॉर्म करते हुए देखा और मुझे कहने लगी कि पापा मुझे भी बड़े होकर ऐसा ही बनना है। पर जैसे सारा बड़ी होने लगी तो उन्हें एजुकेशन को फर्स्ट प्रेफरेंस देने को कहा गया और एकेडमिक्स में सारा हमेशा आगे रही। फिर वो अपनी ग्रेजुएशन के लिए न्यूयॉर्क शिफ्ट हो गई, जहां उन्होंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी से हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस में ग्रेजुएशन की और साथ ही साथ एक्टिंग क्लासेस भी ज्वाइन की। फिर ग्रेजुएशन खत्म करने के बाद सारा ने डिसाइड किया कि अब वो अपने बॉलीवुड करियर को एक्सप्लोर करेंगी, जहां उन्हें केदारनाथ फिल्म में कास्ट किया गया और बॉक्स ऑफिस पर भी ये फिल्म सक्सेसफुल रही। वेट लॉस। सारा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि उन्हें बचपन से ही PCOD डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से उनके लिए वेट लॉस करना बहुत मुश्किल रहा। सारा का वेट एक वक्त पर 96 kg हुआ करता था और अपने एक्टर बनने के मिशन के लिए सारा ने 1.5 साल तक वेट लूज किया। इसी तरह इंडिया वापस आने से पहले सारा ने अपनी मदर को 4 महीने तक कोई वीडियो कॉल नहीं की, ना ही कोई पिक्चर सेंड की, क्योंकि सारा अपने वेट लॉस ट्रांसफॉर्मेशन से अपनी मदर को सरप्राइज करना चाहती थी। फिर सारा जब इंडिया वापस आई तो एयरपोर्ट पर अमृता उन्हें पहचान ही नहीं पाई। सारा ने कहा कि मॉम ने मेरे बैग्स और सूटकेस से रिकॉग्नाइज किया और फिर मुझे देखकर वो एकदम ही हैरान रह गईं। हैरान तो वैसे हम भी हुए थे। अंडरस्टेटेड रिलेशनशिप। सारा के पेरेंट्स का 2004 में डिवोर्स हुआ, जिसके बाद अमृता को दोनों बच्चों की कस्टडी दे दी गई। सैफ को दोनों से मिलने नहीं दिया जाता था। सारा उस वक्त सिर्फ 9 साल की थी और उनके लिए ये चीजें समझना बहुत मुश्किल हो जाता था। कुछ सालों बाद जब सारा बड़ी हुई तो दोबारा अपने फादर से मिलने दिए जाने लगा। डिवोर्स के बाद आज तक सैफ और अमृता कभी साथ नजर नहीं आए, पर दोनों ने सारा को हमेशा म्यूचुअल सपोर्ट किया। सारा ने एक इंटरव्यू में कहा कि डैड चाहे हमारे साथ नहीं रहते, पर उन्होंने कभी भी हमें ऐसा फील नहीं होने दिया। वो हमेशा से मेरी लाइफ में वैसे ही इन्वॉल्व रहे हैं जैसे कि मॉम रही हैं। सारा और करीना का इक्वेशन भी एक दूसरे से बहुत सॉर्टेड नजर आता है। सारा का कहना है कि बहुत खुशी की बात है दैट माई फादर हैज फाउंड अ लाइफ पार्टनर इन करीना। मेरे फादर की फैमिली इज ऑल्सो माई फैमिली। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि आज मेरे पास 2 हैप्पी फैमिलीज हैं रादर देन 1 डिप्रेसिंग फैमिली। इंस्पिरेशंस। एक सेलिब्रिटी फैमिली से बिलोंग करने वाली सारा को उनकी एक्टिंग इंस्पिरेशन उनके घर से ही मिली है, पर उनकी रियल इंस्पिरेशन हमेशा से ही श्रीदेवी रही है। सारा ने कहा कि श्रीदेवी मैम की चालबाज और सदमा मुझे बहुत पसंद है। हर फिल्म में जैसे वो अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले किया करती थी, मुझे भी उसी तरह अपनी फिल्म्स में अलग अलग कैरेक्टर्स प्ले करने हैं। कंट्रोवर्सी। केदारनाथ की शूटिंग के दौरान ही कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई, जब सारा ने फिल्म की शूटिंग बिना कंप्लीट किए ही सिम्बा साइन कर दी। हुआ यूं कि केदारनाथ के प्रोडक्शन में क्रिएटिव कॉन्फ्लिक्ट्स के चलते प्रोड्यूसर ने फिल्म डायरेक्टर अभिषेक कपूर पर कोर्ट केस कर दिया, जिसके चलते फिल्म बीच में ही रोक दी गई। तो केस के दौरान सारा ने रोहित शेट्टी की सिम्बा साइन कर दी, क्योंकि उस टाइम ऐसा माना जा रहा था कि केदारनाथ अपने कोर्ट केस की वजह से नहीं बन पाएगी। पर कुछ महीनों में ही केदारनाथ का मैटर सॉल्व हुआ और फिल्म का शूटिंग स्केड्यूल दोबारा प्लान किया गया, जिसमें सारा अवेलेबल नहीं हो सकती थी, क्योंकि उन्हीं डेट्स में वो सिम्बा शूट कर रही थी। फिर डायरेक्टर अभिषेक कपूर ने सारा पर ही लो शूट फाइल कर दिया, जिसके बाद काफी रिपोर्ट्स आनी शुरू हुई, जिसमें सैफ ने भी इंटरफेयर किया। फिर बाद में इस मैटर को कोर्ट के बाहर ही सॉर्ट आउट कर लिया गया और सारा ने केदारनाथ की शूटिंग दोबारा करनी शुरू की। सारा ने एक इंटरव्यू में रिवील किया कि मुझे दोनों फिल्मों की शूटिंग साइमल्टेनियसली करनी होती थी, जहां मैंने 24 घंटे सेट पर भी बिताए हैं। सिम्बा की शूटिंग दिन में किया करती थी और केदारनाथ की रात को। कभी कभी तो मेरा मेकअप सेट पर पहुंचने से पहले रास्ते में ही किया जाता था और सच बताऊं तो उन दिनों मेरी बहुत बुरी हालत हुआ करती थी। वेल सारा, वी कैन कम्प्लीटली अंडरस्टैंड। नेपोटिज्म। आजकल बॉलीवुड में हर स्टार किड से नेपोटिज्म के टॉपिक पर क्वेश्चन किया जाता है। जहां कई स्टार किड्स इस टॉपिक पर बात करना पसंद नहीं करते, वहीं कुछ डिप्लोमेटिक आंसर देकर इन क्वेश्चंस को अवॉइड करते हैं। वहीं सारा से जब पूछा गया कि डू यू फील कि स्टार फैमिली से बिलोंग करने की वजह से आपका फिल्म्स में एंट्री करना आसान था कंपेयर टू आउटसाइडर्स, तो सारा ने इस बात को मॉडेस्टी से अग्री किया और कहा कि ऑब्वियसली फैमिली कनेक्शन की वजह से आपको इजी एक्सेस मिल जाता है। मैं इस बात को डिनाई नहीं करती, पर इस एक्सेस को पाने के पीछे मेरे पेरेंट्स
पेरेंट्स ने अपने करियर में बहुत मेहनत की है, जिसका फायदा आज मुझे हो रहा है, पर हमेशा कनेक्शन के थ्रू मुझे काम नहीं दिया जाएगा। एट द एंड ऑफ द डे ऑडियंस ही मेरा फ्यूचर डिसाइड करेगी। अपीलिंग पर्सनालिटी। जब सारा को सबने पहली बार कॉफी विद करण में देखा, सारा तभी से न्यूज में बनी हुई है, चाहे वो प्रॉपर हिंदी में बात करना हो या चूड़ीदार सूट को ग्रेसफुली कैरी करना। सारा की कई ऐसी क्वालिटीज हैं जिनकी वजह से लोग उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। कहना गलत नहीं होगा कि अपनी गर्ल नेक्स्ट डोर एटीट्यूड से सारा थोड़े टाइम में ही बहुत पॉपुलर हो गई हैं, जिनका फैन बेस किसी मेन स्ट्रीम एक्ट्रेस से भी ज्यादा बन चुका है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? हमें अपने लाइक और कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहें फिल्मी टॉक, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। आखिर तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।